वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 5 रुपए बढ़ गई। नई कीमत 258 रुपए 17 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 7 रुपए 32 पैसे का इजाफा कर दिया गया। जी हाँ, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए का इजाफा किया गया है और नई कीमत 275 रुपए 70 पैसे हो गई है। वज़ारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 5 रुपए बढ़ गई है। नई कीमत 258 रुपए 17 पैसे हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 7 रुपए 32 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। डीजल की नई कीमत 275 रुपए 70 पैसे हो गई। वज़ारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए का इजाफा किया गया है और अब नई कीमत 258 रुपए 17 पैसे हो गई है। T20 वर्ल्ड कप टाकरे में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से शिकस्त दे दी। 176 रन हदफ के ताकुब में सलमान एंड कंपनी 154 पर ढेर हो गई। 7 बल्लेबाज डबल फिगर्स में भी ना जा सके। साहबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान आगा और बाबर की बदतरीन नाकामी से पाकिस्तान टीम फतह की मंजिल से कोसों दूर दिखाई दी। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला। पाकिस्तानी बल्लेबाज साबित हुए दगाबाज। बल्लेबाजों के शॉट सिलेक्शन ने भी बहुत से सवालात खड़े कर दिए। साहबजादा फरहान, साइम अयूब और सलमान आगा पर मुश्तमिल टॉप ऑर्डर भी डिसऑर्डर हुआ। साहबजादा फरहान रन्स का खाता भी ना खोल सके। साइम अयूब सिर्फ 6 रन्स का हिस्सा दे सके। कप्तान सलमान आगा ने 4 रन्स पर ब्रेक लगाए। आखिरी उम्मीद बाबर आजम की पवेलियन वापसी के साथ खत्म हुई। सिर्फ 5 रन्स पर बाबर आजम ने हथियार डाले। 73 रन्स पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। उस्मान खान ने भी 44 रन्स बनाकर ड्रेसिंग रूम की राह ली। मुस्तनद बल्लेबाजों की बगैर मुकाबला किए ड्रेसिंग रूम वापसी ने पाकिस्तान को विनिंग ट्रैक से कोसों दूर कर दिया। स्पिनर्स की तैयारी करके मैदान में उतरने वाली पाकिस्तानी बैटिंग लाइन भारतीय फास्ट बॉलर्स के लिए तड़ने वाला साबित हुई। शादाब खान 14, नवाज 4 और फहीम अशरफ 10 रन बना सके। अबरार अहमद और उस्मान तारिक 0 पर आउट हुए। बॉलिंग में बदतरीन नाकाम रहने वाले शाहीन आफरीदी 23 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इससे पहले भारत ने 7 विकेटों पर 175 रन स्कोर किए। ईशान किशन 77 रन बनाकर नुमाया रहे। साइम अयूब ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। सलमान आगा, उस्मान तारिक और शाहीन शाह आफरीदी ने एक विकेट हासिल की। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। नामी ग्रामी बल्लेबाजों ने बगैर मुकाबला किए हथियार डाल। पाकिस्तानी बैटर्स ने तू चल में आया का फॉर्मूला अपनाते हुए विकेटें तोहफे में पेश की। भारतीय बॉलर्स के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजों की पसपाई फैंस को गमजदा कर गई। नाम बड़े और दर्शन छोटे, पाकिस्तानी बल्लेबाज निकले कारकर्दगी के खोटे। कोई किंग, कोई मास्टर, बिला मास्टर तो कोई वंडर बॉय। वक्त आने पर सब ने कर दिया टाटा बाय बाय। ये देखकर फैंस बहुत चकराए। साहबजादा फरहान ने तबाही का संगे बुनियाद रखा। साइम अयूब ने इसको मजीद मुस्तहकम किया। कप्तान सलमान आगा और बाबर आजम ने मेन ऑफ क्राइसिस का रोल निभाने के बजाय बहरान को मजीद तकवीत दी। उस्मान खान के विकेट पर कयाम से फैंस को थोड़ी सी तसल्ली हुई। उनके आउट होने के बाद पाकिस्तानी टीम का बोरिया बिस्तर तेजी से गोल हुआ। 73 रन पर आधी टीम के निमट जाने के बाद बाकी बल्लेबाजों ने अपने आप को ज्यादा मुश्किल में न डाला। पड़ोसी के हुकूक की अदायगी करते हुए अपनी विकेटें तोहफे में पेश कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम किया जाए, शायकीन का मुतालबा। T20 वर्ल्ड कप में रिवायत भारत के हाथों बदतरीन शिकस्त ने क्रिकेट शायकीन को मायूस कर दिया। कहा कि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सफाई का वक्त आ गया है। बाबर आजम और शाहीन शाह आफरीदी को टीम से फारिग किया जाए। दोरी मुझ में है कि मैंने इनसे फिर से उम्मीद लगाई। अफसोस मुझे टीम पे नहीं है, अफसोस मुझे अपने आप पे है कि मैं इतनी दूर आया मैच देखने। मुझे फिर से एक उम्मीद की किरण थी। मैंने कहा आज कुछ नया करेंगे। उन्होंने इतनी हाइप क्रिएट की हुई थी। उस्मान तारिक रुक के बॉल करेगा, इंडिया वाले डर गए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने 2-2 के दुम्बा बना दिए सबका। 61 रन से मैच जीत गए यार। लगता है ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। पता नहीं वो इनको वटे मारते हैं, बोले नहीं कराते, वो गंदी गंदी गालियाँ निकालते हैं। पता नहीं कि पहले से ही डर जाते हैं। क्या इंसान ही है वो। ऑस्ट्रेलिया से जीत सकते हैं हम।
हम भारत से नहीं जीत सकते। हम इतनी होप से आए थे यहाँ पे मैच देखने के लिए, और इनके जो मेन प्लेयर्स थे, शाहीन, बाबर, किसी ने भी अच्छा नहीं खेला। ये हर दफ़ा इंडिया के अगेंस्ट जब हम लोग खेलते हैं तो हमारे साथ यही होता है। अच्छा, इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी, बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। पहले तो हमें लगा था कि शायद कभी अच्छा खेल ले, लेकिन हमारी सोचों के बरक्स ही हुआ है। हमेशा यही होता है कि हम लोग बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा के आते हैं कि पाकिस्तान इस बार जीतेगा, लेकिन हमेशा हमारी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा जाता है। बॉलिंग थोड़ी बेहतर थी, बैटिंग बड़ी ख़राब गई है, और हमें बड़ी उम्मीदें थी शब्द फरहान से, बाबर आजम से, साइम से, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन ने आज इंतहाई मायूस किया है। अगर 130, 40, 50 का टारगेट पाकिस्तान को मिले तो वो भी चेस नहीं कर सकती है। पाकिस्तान की टीम ने मायूस कर दिया, एक के बाद एक खिलाड़ी चला जा रहा है, एक के बाद एक खिलाड़ी चला जा रहा है। आज इनकी मायूस कुन कारकर्दगी देखने के बाद दिल अफसुदा हुआ। जब टॉस जीती थी तो उनको जो है ना चाहिए था कि मतलब बैटिंग करें, क्योंकि इनकी बॉलिंग लाइन जो है ना बिल्कुल ख़राब है। होता है हमारा इंडिया पाकिस्तान का, तो हमेशा ये मायूस करते हैं हमको। 175 से ज़्यादा स्कोर नहीं है T20 के लिए, लेकिन बैट्समैन ने बहुत डिसहार्ट किया है। पाकिस्तान बहुत प्रेशर ले लेता है, इनको मेंटली, इनको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, इनको कोई जो बिल्कुल इनको मेंटली स्ट्रॉन्ग रखे। सारे मामला यही हैं, और शाहीन शाह अफरीदी ड्रॉप करें, बाबर आजम को ड्रॉप करें, इनका काम ही नहीं है। एक्सप्लेन ये करेंगे शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर देना चाहिए, उसको बॉलिंग चलाना नहीं आती। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है, मगर ये बॉलिंग लाइन में से वीक है। मेंटली मेरा ख्याल है पाकिस्तानी टीम स्ट्रॉन्ग नहीं है, वरना जब उनको मेंटली वो स्ट्रॉन्ग होते हैं तो परफॉर्म कर भी देते हैं। फॉर द मैच Pakistan team is under pressure. Under pressure. Yes, it's not for the game, because they are under pressure because of the last 1 month what's happened. I think टीम को सिर्फ परफॉर्मेंस वगैरह छोड़ दे, आई थिंक नर्व्स पे कुछ काम करें। ये जो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं थी आज क्रिकेट मैच खेलने वाली। मेरी तो $700 की जो है ना टिकट जो है ना वो ज़ाया हो गई है। और पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी से मायूस साबिक क्रिकेटर्स ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। मोहम्मद यूसुफ ने बाबर। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने बैटिंग और बॉलिंग में नाकामी का एतराफ़ कर लिया। मैच के बाद गुफ्तगू में कहा कि हमने सूरत हाल के मुताबिक बॉलिंग नहीं, बैटिंग के शोबे में भी तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सके। एहसास है कि ऐसे आसाब शिकन मार्के में फतह बहुत अहम होती है। शायकीन खेल की जज्बाती वाबस्तगी भी अपनी इंतहा पर होती है। कोशिश करेंगे अगला मैच जीतकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई करें। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम खेल का जुनून में गुफ्तगू साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद ने पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम कर दिया। कहा कि रिजवान और बाबर के चक्कर में T20 टीम का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। बाबर अपने रन्स की इज्जत रखें, T20 क्रिकेट से रिटायर हो जाए। मुमताज़ क्रिकेटर एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा के मुताबिक खेल में हार जीत होती है, तकलीफ दे बात यह है कि पाकिस्तान टीम ने मुकाबला किए बगैर मैच हारा। सिर्फ गिला शिकवा ये है कि यार 2 प्लेयर इतने सेट थे टीम के अंदर, आपने उन दोनों के ऊपर फोकस करके लोगों ने, मीडिया जो जलते थे, जो भी थे, उनके पीछे लग के उनको हटवाया, कप्तानी से हटवाया, दूसरों को बनाया, बेइज्जतियां की गई, सब कुछ किया गया। तो यार अगर बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है तो क्या बाबर आजम अपनी वजह से है? क्या आपने मेंटली डिस्टर्ब नहीं किया? प्रॉब्लम सारी ये है, ये मकाफात अमल होता है। जब आप किसी की जगह तैयार हो जाते हैं नाजायज़ लेने को, तो फिर आपकी बारी में भी यही होता है। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो कहता कि भाई सरफराज साहब ये है, मैं कप्तानी नहीं ले रहा। आप मना कर सकते हैं दुनिया भर में कि सर मैं कप्तानी के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन कोई भी मना नहीं करता, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। शुरुआत करें उधर से, फिर रिजवान को बाबर सरफराज की जगह लाया गया, सरफराज को इसी तरह हल्के हल्के हटाया गया, ठीक है। इसी तरह सरफराज के रिजवान के साथ भी हुआ। तो जैसे आप आते वैसे ही आप चलिए। खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ऑस्ट्रिया पहुँच गए। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मुनक़दा ख़ुसूसी तक़रीब से खिताब और ऑस्ट्रियन हुक्काम के साथ मुलाकातें शेड्यूल में शामिल हैं। वियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक इस्तकबाल किया गया। ऑस्ट्रियन मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने सलामी पेश की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी पाकिस्तानी वफ़द का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑस्ट्रियन चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर से 2 तरफ़ा वफ़ूद की सतह पर मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म और ऑस्ट्रियन चांसलर मारूफ कारोबारी अफराद के इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम में शिरकत और अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मुनक़दा ख़ुसूसी तक़रीब से खिताब दौरे का हिस्सा है। वज़ीर आज़म इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल से भी मुलाकात करेंगे।
आगे बढ़े, आपको बताएं कि माहिर डॉक्टरों की ज़ेर निगरानी बानी पीटीआई का अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना मुकम्मल कर दिया गया। डॉक्टरों की टीम अडियाला जेल से वापस रवाना हो गई। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना, इलाज मुआवजा जारी, माहिर डॉक्टर्स ने इलाज किया। ज़राए के मुताबिक सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल टीम ने बानी पीटीआई की आंखों का मुआयना किया। डॉक्टरों ने तकरीबन 1 घंटे तक अडियाला जेल में बानी का तिब्बी मुआयना किया। ज़राए का कहना है कि डॉक्टरों की टीम में डॉक्टर फारूक, डॉक्टर सिकंदर और डॉक्टर आरिफ भी शामिल थे। डॉक्टर्स आंखों का मुआयना करने वाले खुसूसी आलात भी साथ ले आए थे। टीम में टेक्नीशियन भी शामिल थे। ज़राए का कहना है कि बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट जल्द ही मरतब की जाएगी। डॉक्टर्स की टीम अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके हुकूमत को देगी। ज़राए का मजीद कहना है कि मेडिकल टीम पीटीआई क़यादत का जेल में 2.5 घंटे तक इंतज़ार करती रही। ताहम पीटीआई के किसी रहनुमा के ना पहुँचने पर मेडिकल टीम ने बानी का मुआयना किया। सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी से कबल बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट तलब की थी। तहरीक इंसाफ ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक फैमिली और ज़ाती मुआलिजीन के बगैर तिब्बी मुआयना मुस्तरद करते हैं। मुआयने के वक्त जेल आने का कहना बुनियादी मसले से तवज्जो हटाने की कोशिश है। हसास तिब्बी मामलात में फ़ैसला करने का हक बानी की फैमिली का बनता है। मामला पार्टी क़यादत की मौजूदगी या अदम मौजूदगी का नहीं था। बयान में मजीद कहा गया है कि फैमिली इस वक्त तक फैसला नहीं कर सकती जब तक ज़ाती मौलिजीन मौजूद ना हो। पार्टी क़यादत को मदऊ करने का कोई जवाज़ नहीं। ज़ाती मौलिजीन को बानी पीटीआई तक रसाई दी जाए, बानी की फैमिली से फौरी मुलाकात कराई जाए। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में माहिर डॉक्टर्स ने चेकअप कर लिया। लीगी ख़ानदान और पार्टी से कोई शरीक ना हुआ। अलीमा खान ने हुकूमत की पेशकश को कबूल करने से इनकार कर दिया। ना उनके ख़ानदान से कोई शरीक था और ना ही कोई पार्टी से मौजूद था। सोशल मीडिया पर ट्रॉल ब्रिगेड नामुनासिब प्रोपेगेंडा करता रहा। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पार्टी रवैये से सबसे ज़्यादा नुकसान बानी पीटीआई को होगा। बानी का इलाज मुआवजा, पार्टी इख्तलाफात का शिकार, समझ बूझ रखने वाले खामोश। ट्रॉल पार्टी ने बयानिए का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अलीमा खान ने अडियाला जेल में बानी के इलाज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। हुकूमत ने बानी के डॉक्टर्स और सीनियर पीटीआई रहनुमाओं को भी दावत दी, लेकिन अलीमा खान ने हुकूमती पेशकश ठुकरा दी। बानी की हमशीरा और चंद रहनुमा अब भी एहतिजाज करने पर बाज़िद हैं। अरकान सूबाई असम्बली को मज़ीद अफराद जमा करने की हिदायत दी जाने लगी। ये भी हिदायत की जा रही है कि एहतिजाज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही रखा जाए। उधर महमूद अचकज़ई और राजा नासिर ने दानिस्ता तौर पर खुद को पार्लियामेंट के अंदर महदूद रखा। इकबाल आफरीदी ने खुद को पार्लिमानी लॉजेस तक महदूद कर लिया। तज़हीका में स्ट्रॉल्स की वजह से कारकुनान का एतमाद मजरू हुआ, जबकि सड़कों की बंदिश से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बानी पीटीआई ने मुझे बंदूक की नोक पर रखने की धमकी दी थी, अब जेल में बहाने तलाश कर रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सादिकाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि जेल मर्दों की तरह काटी जाती है, रोने से कुछ हासिल नहीं होता। जितना आप झुकेंगे उतनी इज्जत मिलेगी और क़यादत वही कर सकता है जो अपनी आवाम के साथ खड़ा हो। जितना झुकेंगे उतनी इज्जत मिलेगी, क़यादत वही कर सकता है जो आवाम के साथ खड़ा हो। सदर जरदारी ने बानी पीटीआई को निशाने पर रख लिया। सादिकाबाद में तकरीब से खिताब में सदर जरदारी ने कहा कि बानी पीटीआई ने मुझे बंदूक की नोक पर रखने की धमकी दी थी, अब जेल में बहाने तलाश कर रहा है। जरदारी साहब, आपने 14 साल जेल कैसे काटी? मैंने कहा मैंने 14 साल जिस जेल काटी इन वर्करों के जोर पे। सदर मुमलिकत ने मजीद कहा कि पंजाब के कच्चे के इलाके में यूनिवर्सिटी सिंध हुकूमत बनाएगी और वो खुद चाहते हैं कि यहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी कायम हो। पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी पार्टी है। आज भी आपका प्राइम मिनिस्टर कश्मीर में है, आज भी आपका चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान में है, सिंध में है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फेडरेशन की नुमाइंदगी करती है और पाकिस्तान की ओनरशिप पीपल्स पार्टी के पास है। सदर जरदारी ने कहा कि यूनिवर्सिटी की इजाज़त सदर देता है और वो ये इजाज़त ज़रूर देंगे।
जमात इस्लामी का कराची हुकूक के लिए धरने पर पुलिस एक्शन के खिलाफ यौम एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान तैमुर रहमान मुल्क भर में यौम एहतजाज का प्रोग्राम दिया। जमात इस्लामी की जानिब से कराची की 10 बड़ी मरकजी चौराहों पर धरने दिए गए। दूसरी जानिब सिंध पुलिस ने जमात इस्लामी के रहनुमाओं समेत कारकुनान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कराची को सूबा बनाने की बात कर रहे हैं, मगर कराची के शहरी नहीं चाहते कि सूबा बने। कराची में पुल के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि खुदा का वास्ता है काम पर तवज्जो दें, लोगों को वरगलाने पर नहीं। कराची को सूबा बनाने की बातें हो रही हैं, ना मेरी मर्जी चलेगी ना किसी की, जो आइन में है वो ही ठीक है। नए सूबों के क़याम के लिए पंजाब असम्बली करारदाद पास कर चुकी। सिंध हुकूमत किसी सूरत ऐसा नहीं करेगी। सिंध ने पाकिस्तान बनाया है, किसी को तारीख़ नहीं पता तो वो तारीख़ पढ़ ले। अगर तुम इस सूबे को तोड़ने की बात करते हो तो पाकिस्तान के साथ सच्चे नहीं। MPM को कराची के साथ मज़ीद खिलवाड़ का इख्तियार नहीं मिलेगा। सूबे के इसके खिलाफ कई बार रेजोल्यूशन पास कर चुकी है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो भाई अल्लाह का वास्ता है, अब चुप होके बैठ जाओ, काम की तरफ तवज्जो दो, लोगों को वरगलाने की तरफ तवज्जो नहीं दो अपनी। पंजाब असेंबली वो रेजोल्यूशन पास कर चुकी है, लेकिन सिंध असेंबली वो रेजोल्यूशन पास ना की है और ना मेरा ख्याल है कि कभी करेगी। कराची के शहरी नहीं चाहते। आप अपनी दिन याद करो जब आपको पूरा पावर था। एक आमिर जिसने इक्तिदार पे कब्जा किया था, उसने आपको लातादाद पावर दे दिए थे। उस वक्त कराची शहर में क्या था? वो बोरी बंद लाशें, वो दहशतगर्दी, वो आपको याद नहीं है? ये कराची के शहरी, ये सिंध के लोग कभी आपके वरगलाट में नहीं आएंगे। सिंध मुत्तहिद रहेगा। सिंध ने पाकिस्तान बनाया है। पुलिस एहलकार शहरियों को सर कहकर मुखातिब करें। शाबाशी अगर अवाम के सामने दी जाती है तो सज़ा भी अवाम के सामने दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में पंजाब पुलिस इस्लाहात से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा कि VIP प्रोटोकॉल के लिए अवाम की तज़लील बर्दाश्त नहीं होगी। पुलिस इस्लाहात के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। मरियम नवाज की IG और दीगर पुलिस अफसरान को खुद फ़ोन करके अवामी फीडबैक लेने की हिदायत। कहा हैरेसमेंट की शिकायत पर पुलिस का रवैया वसाइल के साथ तौहीन आमेज होता है। ऊपर से करप्शन थाना लेवल तक जाती है। पुलिस में रिश्वत पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। आम सिटीजन्स हैं, उनको पुलिस से डरना नहीं चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि अगर हम पुलिस के पास जा रहे हैं तो पुलिस हमें अकोमोडेट करेगी, हमें सुनेगी। और जैसा मैंने आपसे कहा, अभी भी बहुत वो सरकारी वर्क प्लेस हो या वो प्राइवेट वर्क प्लेस हो, उसको ये प्रोटेक्शन देना हमारी जिम्मेदारी है। DG ISPR ने लाहौर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा किया। HSN कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी समेत लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का दौरा किया। तालीमी इदारों के सरबराहान, असातिज़ा, तलबा ने अफ़वाज पाकिस्तान की पेशेवराना सलाहियतों पर एतमाद का इजहार किया। From the first PMA till date, we've had Arizonians join the armed forces almost every year. Many did exceptionally well, rising to the highest rank in military service. ये वाघा बॉर्डर हमारे बहुत करीब है। अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ महाज पे आपके साथ। अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत दी है। एक फौजी, उनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट है हमारे से। शहादत उनकी ख्वाहिश, अल्लाह ताला उनको गाजी बनाए हमेशा, चाहे वो टेररिज्म के खिलाफ है, चाहे वो सरहदों पे है। Overall, it was a very engaging session. General Sahab was very patient and he could tell everything with facts and figures. We have very interactive session with him. तमाम तर ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा हमें ये बताया गया कि हमें कौन सी चीज़ों को कंसीडर रखना चाहिए एज अ यंग जनरेशन। That is a very good initiative जो कि आर्मी ने लिया है स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्टिव सेशंस रखने।
پاکستان اور IMF کے درمیان تیسرے اقتصادی جائزہ مذاکرات کے لیے عالمی مالیاتی ادارے کا جائزہ مشن 25 فروری کو پاکستان کا دورہ کرے گا اور تقریباً 2 ہفتے قیام کرے گا۔ ذرائع کے مطابق IMF وفد جولائی تا دسمبر 2025 کے دوران معاشی کارکردگی اور مقررہ اہداف میں پیش رفت کا جائزہ لے گا۔ مشن کو ٹیکس اصلاحات، توانائی شعبے، مانیٹری پالیسی اور زر مبادلہ کے ذخائر سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی جائے گی۔ پرائمری بجٹ سرپلس، صوبائی کیش سرپلس اور صوبائی ٹیکس ہدف پورا کر لیا گیا۔ جولائی تا دسمبر ٹیکس ہدف پورا نہ ہو سکا، 329 ارب روپے شارٹ فال رہا۔ FBR نے 6 ماہ کے دوران 6161 ارب روپے ٹیکس جمع کیا۔ 24 کروڑ لوگوں کو حکومت نوکریاں نہیں دے سکتی۔ وزیر خزانہ کا فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری لاہور میں خطاب، بولے ڈیولپرز اور بینکرز کا مسئلہ ہے، ریکوری کے مسائل ہیں، اس پر وزیر اعظم چند دن میں خود بات کریں گے۔ پاکستان کی معیشت استحکام اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ تعمیراتی شعبے میں کام ہو رہا ہے، ٹیکس نیٹ کو وسیع کر رہے ہیں۔ معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن سے شفافیت آئے گی، ڈیجیٹلائزیشن سے محصولات میں اضافہ ہوگا۔ کنسٹرکشن پر ٹیکس بڑھ رہا ہے۔ پاکستان میں IT ایکسپورٹ $10 ملین آ رہے ہیں، باقی پیسے ہنڈی حوالے سے باہر جا رہے ہیں۔ پورٹ قاسم کے قریب واٹر کارپوریشن کی 54 انچ قطر کی پانی کی لائن میں لیکیج کا معاملہ اطلاعات ملتے ہی تکنیکی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی ہیں۔ ترجمان کے مطابق پانی کے رساؤ پر بروقت قابو پایا گیا۔ متاثرہ لائن کی ہنگامی بنیادوں پر فوری مرمت کی جائے گی۔ چیف انجینئر WTM سید محمد اعجاز متعلقہ افسران اور فیلڈ اسٹاف کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ رمضان کے آغاز سے قبل ملک کے مختلف شہروں میں بارشوں کی پیش گوئی ہے۔ PTMA کے مطابق خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں آج سے بارش کا امکان ہے۔ گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ منگل تک جاری رہے گا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بارش کے ساتھ یالہ باری کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 16 فروری کو ملک کے مغربی علاقوں میں ایک موسمی سسٹم داخل ہونے کا امکان ہے، جس کے باعث مختلف شہروں میں بارش ہو سکتی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 16 اور 17 فروری کے دوران کوئٹہ، زیارت، چمن، پشین اور گردنواں کے علاقوں میں بارش متوقع ہے۔ 17 فروری کو کراچی، گوادر، پسنی، حیدرآباد، ٹھٹہ، سکھر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔